गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ। Now we are going to our next and most probably the last chapter, and that is preposition. Okay, see, as far as preposition is concerned, we have to understand the position of different things. मैं थोड़ा सा मानसी, you need to revise, you know, बहुत स्लोली बेटा आएगा, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि आपका कौन से स्टेज पे आप हो वो आप देखोगे. So slowly by slowly you will improve. There will be no problem. Just wait. See, I just want to show you a bit of positions first. किसी चीज के ऊपर है, it is on. किसी चीज के ऊपर है लेकिन टच में नहीं है, over. किसी चीज के ऊपर है, टच में नहीं है और ऐसे चादर की तरह है, that is also over. किसी चीज के नीचे है, under. किसी चीज के बगल में है, beside. किसी चीज के देखो अंदर आता हुआ दिख रहा है तो into. किसी चीज के अंदर नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि वो ठोस है बिल्कुल, इट इज समथिंग सॉलिड. सो ऊपर आकर ठप्पा करा किया तो अपॉन. इस पार से इस पार निकल गया, अक्रॉस. देखो इसके पीछे है, बिहाइंड. इसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ. देखो ये कुछ ऐसा है बंद सा, इधर से उधर निकल गया, थ्रू पार होता हुआ दिखा रहा है, थ्रू. किसी चीज के अंदर है तो इनसाइड, है ना. नेक्स्ट, दो के बीच में है तो बिटवीन. देखो ये किसी चीज कहीं पर जा रहा है तो टू, लेकिन उस पर नहीं जा रहा है, उसके तरफ जा रहा है तो टूवर्ड्स. यानी टू का मतलब है डेस्टिनेशन बताता है ना. वेट सुमित, थोड़ा सा बस इतना मैं करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी. मैंने कहा था आप लोग को YouTube में पढ़ लेना है आपको, तो उसको थोड़ा सा मैं पहले पढ़ा के फिर मैं सीधा चली जाऊंगी जो मुझे आज पढ़ाना है. नेक्स्ट, अलोंग. अलोंग क्या है? कोई भी चीज किसी के पैरेलल चल रहा है तो अलोंग. देखो ये बिल्ली ऊपर चढ़ रही है तो अप, ये नीचे उतर रही है तो डाउन. यहां तक जाके यहां पे रुक जाना है, यहां से नीचे से लेके यहां तक, अप टू. देखो ये इससे टेक लगाकर खड़ा है, अगेंस्ट. ये कुछ मार्क हो या कोई स्टैंडर्ड हो, या इसको हम एक लेवल मान ले रहे हैं. इसके ऊपर तो एवर्व, इसके नीचे तो बिलो, राइट. देखो ये खोद के अंदर चला गया, एकदम सटा हुआ लग रहा है, नहीं, बीनीथ. बीनीथ किसी चीज के नीचे घुस गया हो, अंदर, बीनीथ. और इसके चारों तरफ देखो घूम रहा है ऐसे ऐसे गोल गोल, अराउंड, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमता है. ठीक है, जो अभी आपको पढ़ाया है मैंने, उसी पर बेस्ड ये असाइनमेंट है. और ये असाइनमेंट अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ असाइनमेंट आपसे तो क्यों नहीं हुआ वो आप चाहो तो जाके YouTube में देख लेना. मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर YouTube में कराया है सिर्फ इसीलिए ताकि आप 2-3 चैप्टर मैंने करा दिया है, ठीक है ना. 3 चैप्टर मैंने कराया, 3 क्लासेस मैंने लिया उसमें. और उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन लेवल 1 मैंने इसमें दिया है सबका मीनिंग के साथ, देखो. और उसके से रिलेटेड मैं अभी आपको सेंटेंसेस बना के दिखाना चाह रही हूं. इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी स्पोकन है ना आपका, स्पोकन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत लिमिटेड है. फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत लिमिटेड है. यानी कि आप जो बेवजह प्रेपोजिशन लगाते हो ना, वो लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, इसी से काम चल जाता है. ठीक है, उतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. देखो आपको इसी से काम चल जाएगा. यानी कि सबसे पहले आप इस प्रेपोजिशन को याद करने से पहले आप सबसे पहले ये जो असाइनमेंट है
ये असाइनमेंट करोगे और फिर ये प्रेपोजिशन याद करोगे। अब मैं बता दूं आपको प्रेपोजिशन याद क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। यहां तक आप लोग देख लेना, सबका आंसर भी दिया है और मैंने आपको बता दिया है किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन क्यों लगता है, ठीक है। सो आपका जो आज का होमवर्क है, टुडेज होमवर्क इज दैट गो टू YouTube, सी प्रेपोजिशन, वहां का प्रेपोजिशन देख लेना। उसके बाद भी मुझे 2-3 क्लासेस लग जाएंगे, इसलिए कह रही हूं मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो। वो प्रेपोजिशन आप देख लेना वहां पे, ठीक है। नाउ कम टू, या एक काम करो जरा कमल को बुलाना फोन। क्या हो रहा है? चलो, वाई डोंट टू इज यूज बिफोर होम। बेटा होम जो है ना बेटा पारुल, दैट इज एन एडवर्ब, ठीक है, दैट इज एन एडवर्ब एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवर्ब प्रेपोजिशन कम्स विथ नाउन। वही तो मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। मीनाक्षी का देखो क्या था, ऑन एंड अपॉन। वो कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा है तो ऑन है, किसी चीज के ऊपर ऐसे आ रहा है तो अपॉन है, ठीक है, अपलोडेड है। चलो अब सुनो ध्यान से, पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूं बेटा, मैं ये बात कर रही हूं चैप्टर का। वो आपका तीनों क्लासेस उसमें अपलोड होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में आओ। कम टू द ओके, पेंडिंग फ्रॉम 48, नो इश्यू, मैं करा दूंगी। जसपाल अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं अभी आपको आगे बढ़ जाऊं उसके बाद। सी, मैं जो आपको फिक्स प्रेपोजिशन की बात बता रही हूं, वो फिक्स प्रेपोजिशन उसमें अराउंड 48 तक मैंने करा दिया है उस वीडियोस में। वो आपके उसके बाद मैं आगे बढ़ने जा रही हूं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूं पहले क्या, कि बेटा अगर बाई चांस जो फिक्स प्रेपोजिशन है साथ में, अगर मैं वो फिक्स प्रेपोजिशन लगा दूं तो एक काम करना, उसके बाद चेक करना कि नाउन होना चाहिए। बाई चांस
if the noun is not there and a verb is there, then the verb must be in ing form, because we need a noun there and gerund is also a noun. So what is the meaning of this explanation? कि सभी preposition के बाद noun आता है, सभी preposition के बाद noun आता है, और अगर उसके बाद noun नहीं हो तो noun बना लो. कैसे बनाए? verb है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी मैं आपके उसमें पोर्टल में भी डलवा दे रही हूँ, वो तीनों क्लासेस पढ़ लेना और उसके बाद करेंगे. जसपाल 48 से पेंडिंग था ना, 48 49 से मैं शुरू कर दूंगी, ठीक है? तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूं कि जो मैं पढ़ाने जा रही हूं उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगर प्रेपोजिशन के बाद देखोगे तो नाउन आना चाहिए, क्योंकि सभी प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है. लेकिन अगर बाय चांस प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं हो, ठीक है, वर्ब हो तो क्या करोगे? तो फिर नाउन बना दोगे. कैसे बनाए? ये वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो उसमें ing फॉर्म लगाना पड़ता है. क्लियर? चलो इसको मैं समझा दे रही हूं और उसको मैं समझा देती हूं, अच्छे से सुनो ध्यान से. सभी प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए. All the prepositions must be followed by a noun or a pronoun. लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो उन्हें नाउन बना दीजिए. बट इफ द प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ वर्ब, चेंज इट इनटू अ नाउन. ऐसा करने के लिए वर्ब को जेरेंड फॉर्म में कन्वर्ट करें. टू डू सो, चेंज द वर्ब इनटू जेरेंड फॉर्म. क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? अब मैं चलती हूं कहां पे? वापस चलती हूं क्वेश्चन पेपर में, सॉरी इसमें प्रेपोजिशन में. और प्रेपोजिशन पे मैंने ये सब करा दिया था आप लोग को, है ना? और यहां पे जो क्वेश्चंस थे मैंने अराउंड 48 तक करा दिए थे. देखो तो बेटा 48 तक करा दिए थे ना, ठीक है? अब आते हैं 49 से. मैं आपको एक दो सेंटेंस करा के बताती हूं. पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ टू आएगा. जैसे कि अगर मैं सेंटेंस, अब तेरी क्या, रुको बेटा, मैं सेंटेंस देती हूं, ही वॉज मैरिड टू रोहिणी. देखो, ठीक है? इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने पैसिव वॉइस का बनाया. कोई बात नहीं, रुको ना दामिनी, मैं फिर से लोड करा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो. लेकिन आप देखो यहां पे मैं आपको जो बताना चाह रही हूं, अब मुझे इन वर्ड्स को समझते हुए एक सेंटेंस बना के दे सकते हो? जरा बनाने की कोशिश करो. 2 मिनट टाइम दूंगी, आप लोग का सेंटेंसेस देखते रहोगे तो बड़ा करो उसको. और सुनो, हाँ, मुझे सबसे एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बना के दिखा दो.
बेटा फेवरेबल का मतलब फ्रॉग अनुकूल नहीं होता है, पानी और लैंड दोनों अनुकूल होता है फ्रॉग को, वो लिखोगे। क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट बंद करो। देखो फेवरेबल का मतलब बेटा क्या होता है ना, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, मुझे दिखाओ। लाइक ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर कॉटन। कॉटन के अनुकूल होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन कह सकते हो, या फॉर कॉटन। कंड्यूसिव टू, अगर मैं कहूं ये क्लाइमेट मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो कंड्यूसिव और फेवरेबल दोनों सेम मीनिंग देता है, लेकिन प्रेपोजिशन अलग लेता है। दिस क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू मी, ठीक है, मेरे लिए कंड्यूसिव नहीं है। द सिटी ऑफ वेनिस, वेनिस का स्पेलिंग सही करो बेटा, अट्रैक्ट्स मेनी ट्रैवलर्स, या मेनी अ ट्रैवलर दोनों चलेगा, बिल्कुल सुशीला सही है, खाली आप वेनिस का स्पेलिंग सही करो। यस, वाटर एंड सॉइल, बोथ वाटर एंड सॉइल आर फेवरेबल फॉर एम्फीबियंस, ठीक है। प्रेफर, प्रेफर का देखो, आई प्रेफर, क्या चाय ज्यादा पसंद करती हूं कॉफी से, टी टू कॉफी, टी दैन कॉफी मत लगाना, टी टू कॉफी होता है, ठीक है। मैं आपके प्रति एहसानमंद हूं, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंट इन, अगर मैं कहूं ये जो सॉइल है ना, दिस सॉइल इज डेफिशिएंट, इसमें नाइट्रोजन की कमी है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। और लैक, अगर मैं कहूं तुम्हारे में कॉमन सेंस की कमी है, यू लैक कॉमन सेंस, लैक इन कॉमन सेंस नहीं लिखना, यू लैक कॉमन सेंस, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देन डिवॉइड, ही इज डिवॉइड ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, मतलब अगर मैं कहूं भाई वहां पे तो आपके पास ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, यू आर डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन राइट्स देयर। Yes, ashamed, he was ashamed of, वो शर्मिंदा था, he was ashamed of his conduct, अपना जो उसने किया ना उसके प्रति वो शर्मिंदा था, उसके लिए वो शर्मिंदा था। I prefer KD campus to other coaching centers, ठीक है। I prefer Netflix to any other OTT platform, बिल्कुल सही है। aim, I aim at the next tier now, अब मेरा एम क्या है, tier 2, I aim at tier 2 now,
ये कह सकते हो। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? इसलिए बेटा टाइम थोड़ा बचेगा। इसके पहले का 49 से पहले का सारा YouTube में कराया हुआ है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास YouTube से देखकर 1 से लेकर 48 तक, मुझे लगता है सेकेंड क्लास में आधा क्लास के बाद 48 शुरू हुआ है, 1 शुरू हुआ है फिक्स प्रेपोजिशन का, तो वहां पे 1 से लेकर 48 तक का सेंटेंस देख लेना, तो मेरा समय बच जाएगा, है ना। यू लैक डिलीजेंस बेटा, डिलीजेंस होगा। ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये भी चलेगा, बिल्कुल सही है। क्लियर? अब मैं फिर से आपको बोलूंगी अपना दिमाग चलाओ, वरना अगर मैं करके देते रहूंगी देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस। स्टार्ट डूइंग इट अगेन, स्टार्ट डूइंग। चलो देखे, यस बिल्कुल सही बना रहे हो तुम लोग यार, एक आध सेंटेंस गलत कर रहे हो वरना सब सही कर रहे हो। चलो मैं यहां पे इस प्रेपोजिशन को लगाती हूं और आगे इसके जगह पे ना सेंटेंस लिख देती हूं। ही इज सफरिंग फ्रॉम क्या, कैंसर, कोरोना, पेंडेमिक, जो भी लगा दो। आई सक्सीडेड, सक्सीड का सेकेंड फॉर्म लगा रही, मैं सिंपल पास्ट टेंस बना रही। कब? मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मैं सफलता मुझे मिल गया, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। टायर्ड ऑफ, थक गई हूं मैं, आई एम टायर्ड ऑफ। क्या से थक गई हूं भाई, ये लॉकडाउन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस लॉकडाउन। प्रिवेंट, उन लोगों ने मुझे रोका अंदर जाने से। दे प्रिवेंटेड किसको, मी, फ्रॉम एंटरिंग। अब बोलोगे एंटर के बाद आईएनजी क्यों लगाया भाई, अभी पढ़ाया था। अगर आप वर्ब लगाओगे तो आपको नाउन फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, फ्रॉम गोइंग इन। ठीक है। फॉन्ड ऑफ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, है ना। सिक ऑफ, सिक के साथ ऑफ आता है ना बेटा, तो बीमार नहीं होता, परेशान होता है। मैं उसके नखरे से थक गई हूं, इतना नखरा करता है वो। आई एम सिक ऑफ हिज टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मतलब बेटा होता है नखरे।
लाफ के साथ एट है. डोंट लाफ एट द एनिमल्स. उन पर हंसो मत. आप जू जाते हो, उनको देख के हंसते हो, उनको चिढ़ाते हो. कंसिस्ट. दिस कंपार्टमेंट consists of 10 rooms. इस कंपार्टमेंट में 10 रूम्स है. ठीक है. गुड, जैसे मैंने भी लिखा था ना, आई एम गुड एट इंग्लिश, डांसिंग. आई एम गुड एट राइटिंग एसेज. देखो राइट नहीं लगाया, राइटिंग लगाया. क्यों भाई? प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में आएगा ही. कॉन्फिडेंट ऑफ. आई एम, मैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल, मुझे एकदम पूरा भरोसा है. कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस. ठीक है, देखो ध्यान से. He looks confident of his कैलिबर लगाओगे बेटा. इंटरव्यू को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, जो आपके अंदर होता है उसके लिए कॉन्फिडेंट होते हो ना. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई परफॉर्मेंस. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्रेजेंटेशन. आई वॉज कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू कहोगे. इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट थे, इंटरव्यू को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना. ठीक है. नहीं बेटा, पॉन्ड कंसिस्ट ऑफ नहीं होता है, पॉन्ड के अंदर पानी होता है. दिस पॉन्ड कंटेन्स वाटर होगा बेटा. यस, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर रिजल्ट, इसके लिए है. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्रिपरेशन. बिल्कुल सही है. आया समझ में अब? चलो फिर मैं आपको दे रही हूं 2 मिनट टाइम, जल्दी करो. हो गया?